जय श्री कृष्ण मित्रों। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक प्रेरणादायक कथा है जो हमारे नजरिए की ताकत को उजागर करती है। यह कहानी एक गरीब भिखारी की है जो जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहा, लेकिन जब उसने अपने भीतर झांक कर खुद को पहचाना तो उसकी सोच बदली और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी सोच सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी हो तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार के ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, समृद्ध, सुंदर और शांतिपूर्ण। वहां के लोग मेहनती थे, परंतु उनके जीवन का एक दृश्य हर सुबह दोहराया जाता था। नगर के मुख्य मंदिर के सामने एक भिखारी बैठा होता था, एक कटोरा लिए, झुके हुए सिर के साथ, जिसकी आंखों में गहराई थी परंतु आत्मा में एक खालीपन। वह भिखारी वर्षों से उसी स्थान पर बैठता था। लोग आते जाते उसे कुछ न कुछ दान देते और वह चुपचाप स्वीकार कर लेता। नगरवासी उसे वृद्ध भिखारी कहकर पुकारते थे और उसकी उपस्थिति का वे आदी हो चुके थे। एक दिन उस नगर में श्री कृष्ण एक साधु के वेश में आए। किसी को यह झात नहीं था कि वह स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। वे धीरे धीरे नगर के मार्गों से होते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचे, जहां वह भिखारी हर दिन की तरह बैठा था। कृष्ण कुछ देर उसके पास खड़े रहे। भिखारी ने उन्हें देखा परंतु सिर झुका लिया, मानो किसी अज्ञात भय ने उसे घेर लिया हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें दान चाहिए या दिशा? भिखारी चौंका। उसकी आंखों में आश्चर्य था। वर्षों में यह पहला व्यक्ति था जिसने उससे ऐसा प्रश्न किया। भिखारी बोला, मुझे क्या दिशा मिलेगी प्रभु? मैंने जीवन को जी लिया है, अब तो शेष दिन यूं ही भीख मांगते बीत जाएंगे। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, भीख मांगने वाला वह नहीं होता जो हाथ फैलाता है, बल्कि वह होता है जो अपने मन को अपने भाग्य का दास बना लेता है। तुमने अपने मन को दुख का सेवक बना दिया है। भिखारी ने तीव्र स्वर में कहा, क्या मेरे पास कोई विकल्प था? बचपन से ही दुख और अभाव झेले हैं। माता पिता का साथ खोया, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई आसरा नहीं मिला। जब किस्मत ने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं भिखारी ही बना। श्री कृष्ण ने कहा, यह सत्य है कि तुम्हारी परिस्थितियां कठिन थीं, परंतु सोचो, क्या तुमने कभी यह निश्चय किया कि अब से मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करूंगा? या तुमने अपने भाग्य को दोष देकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया? भिखारी मौन हो गया। वर्षों की पीड़ा उसकी आंखों से बहने लगी। पहली बार उसे किसी ने यह बताया कि वह केवल एक पीड़ित नहीं है, बल्कि वह अपने जीवन का निर्माता हो सकता था। श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, अगर तुम चाहो तो आज भी बदलाव संभव है। यह सोच कि अब बहुत देर हो चुकी है केवल एक भ्रम है। जीवन तब तक चलता है जब तक सांसें चलती हैं, और हर सांस एक नया अवसर है। भिखारी की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार अपने भीतर झांकने की चेष्टा की। उसने खुद से पूछा, क्या मैं केवल दूसरों पर निर्भर रहूंगा या खुद के लिए कुछ करूंगा? श्री कृष्ण ने उसे एक बीज दिया और कहा, यह एक विशेष बीज है, इसे एक कोने में लगाओ और प्रतिदिन इसका ध्यान करो। यह बीज तुम्हारी सोच को बदल देगा, लेकिन केवल तभी जब तुम मन से बदलने को तैयार हो। भिखारी ने उस बीज को बहुत प्रेम और श्रद्धा से लिया। अगले दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया और उस बीज को नगर के बाहर एक छोटे से खाली स्थान पर बो दिया। प्रतिदिन वह वहां पानी देता, बैठकर ध्यान करता और मन ही मन श्री कृष्ण के वचनों को दोहराता, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मेरे अंदर शक्ति है। समय बीतता गया। कुछ सप्ताहों में उस बीज से एक नन्हा पौधा निकला। भिखारी अब भिखारी नहीं था। उसने उस जमीन को साफ किया,
कुछ और पौधे लगाए, एक छोटी सी बाड़ बनाई और धीरे धीरे उस जगह को एक सुंदर बगिया में बदल दिया। लोग आने लगे, उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। बच्चों को वह फूलों के बारे में बताता, महिलाओं को पौधों की देखभाल के टिप्स देता और पुरुषों को प्रेरणा देता कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। नगर के राजा ने जब उसकी बगिया देखी तो वह भी प्रसन्न हुआ और उसे नगर का हरित दूत घोषित किया। अब वही व्यक्ति जो कभी मंदिर के बाहर कटोरा लिए बैठा रहता था, नगर के मध्य में बैठकर लोगों को प्रेरणा देता था। उसके जीवन की परिभाषा बदल गई थी। एक दिन श्री कृष्ण पुनः उसी नगर में लौटे। वे उस बगिया में पहुंचे जहां कभी उन्होंने भिखारी को बीज दिया था। अब वहां फूलों की सुंदरता बिखरी हुई थी और बीच में बैठा वही व्यक्ति जो कभी अपने भाग्य को कोसता था, अब मुस्कुराकर जीवन का गीत गा रहा था। कृष्ण ने उसके समीप जाकर पूछा, अब बताओ, क्या अब भी तुम खुद को भिखारी मानते हो? वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने मुझे मेरी ही नजरों में मेरी पहचान कराई। अब मुझे झांत है कि सोच ही सबसे बड़ा धन है। मैं भिखारी तब था जब मेरे पास विचारों की संपत्ति नहीं थी। आज मैं समृद्ध हूं क्योंकि मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो जीवन का सार है। जब तक तुम अपने भाग्य को दोष देते रहोगे तब तक तुम केवल शिकार रहोगे, परंतु जिस क्षण तुम जिम्मेदारी लोगे तुम विजेता बन जाओगे। वह व्यक्ति अब नगर का मार्गदर्शक बन चुका था। जो पहले दूसरों से मांगता था अब दूसरों को देने वाला बन चुका था। जो पहले केवल अपना दुख जानता था अब दूसरों के दुख का उपचार बन चुका था। समय बीतता गया। वह बगिया नगर की सबसे सुंदर जगह बन गई और उस व्यक्ति की कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी। लोग अपने बच्चों को वहां ले जाते और कहते, देखो, ये वही जगह है जहां सोच ने एक जीवन को बदल दिया। वह कहानी अब केवल एक भिखारी की नहीं थी, वह उन लाखों लोगों की थी जो सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, जबकि उनके भीतर वह अग्नि छुपी होती है जो पूरे जीवन को प्रकाश से भर सकती है। यह कहानी उन सभी के लिए है जो अंधकार में हैं, जो अपने भाग्य को कोसते हैं, जो हार मान चुके हैं। श्री कृष्ण इस कथा के माध्यम से यही कहते हैं कि तुम चाहे जहां हो, जैसे भी हो, अगर तुम सोच बदल लो तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। सोच वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। अगर तुम्हारा मन कहे कि तुम असफल हो तो उसे चुनौती दो। अगर तुम्हारा भाग्य कहे कि रास्ता बंद है तो अपने कर्मों से नया रास्ता बनाओ। यह जीवन तुम्हारा है और जब तक तुम्हारे भीतर सांस है तब तक तुम बदल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, चिंता मत करो, जो होगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अगर तुम सोच बदल दो तो तुम्हारे कर्म बदलेंगे और जब कर्म बदलेंगे तो तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। इस कहानी का सार यही है, परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम मन से दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं बदलूंगा, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जब तक तुम स्वयं को बदलने का निर्णय नहीं लेते तब तक कोई भी भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और जिस दिन तुम मन से कह दो, अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा, उसी दिन से सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। श्री कृष्ण इस बात के साक्षी हैं कि सोच में परिवर्तन ही सबसे बड़ी क्रांति है। और यही इस भिखारी की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर परिवर्तन की क्षमता है। बस आवश्यकता है उस क्षण की जब वह अपने भीतर झांक कर कहे, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को पहचानूंगा। तभी वह दिन आएगा जब तुम न केवल खुद को बदलोगे बल्कि संसार के लिए भी एक प्रेरणा बन जाओगे। और यही है श्री कृष्ण की प्रेरणा से जन्मी वह अमर कथा, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। बगिया अब फूलों से महकने लगी थी और वह व्यक्ति जिसे कभी भिखारी कहा जाता था अब नगरवासियों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लेकिन उसकी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन जब सूर्य की पहली किरणों ने बगिया को स्पर्श किया, वह व्यक्ति ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसके भीतर अब भी एक बेचैनी थी, लेकिन यह बेचैनी अब असहायता की नहीं बल्कि विस्तार की थी। अब वह चाहता था कि वह जो सीख चुका है वह सिर्फ उसके भीतर न रहे बल्कि औरों तक पहुंचे। उसने निर्णय लिया कि वह नगर के हर कोने में जाएगा,
जहां लोग अपने भाग्य को कोसते हुए जी रहे हैं। उसके पास कोई बड़ी योजना नहीं थी, कोई संस्थान नहीं था, कोई साधन नहीं था। उसके पास था केवल उसका अनुभव और वह अद्भुत परिवर्तन जिसे उसने स्वयं जिया था। एक दिन वह नगर के एक अंधेरे मोहल्ले में पहुंचा, जहां मेहनतकश मजदूर, गरीब कारीगर और तिनके तिनके से जीवन चला रहे परिवार रहते थे। उसने वहां लोगों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। लोगों ने पहले उसकी बातों को ध्यान से नहीं लिया। वे हंसे, तिरस्कार किया और कहा, हमें पता है तुम कौन हो। तुम वही हो जो कभी भीख मांगता था, अब उपदेश दे रहा है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन वही नहीं रहा। अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग रुचि लेने लगे। एक विधवा स्त्री जो वर्षों से अपने 2 बच्चों को लेकर जीवन यापन कर रही थी, सबसे पहले सामने आई। उसने कहा, अगर आप वाकई बदले हैं तो हमें भी वह राह दिखाइए। उस दिन से वह व्यक्ति हर शाम को लोगों को बगिया में बुलाने लगा। वह उन्हें कर्म, विश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाता। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि जिस व्यक्ति को कभी सबने नकारा समझा था, वही अब सबका पथ प्रदर्शक बन गया था। एक दिन नगर का राजा स्वयं उस बगिया में आया और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी यह कहानी अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में आओ और पूरे राज्य को अपना मार्गदर्शन दो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए यह बगिया ही मेरा दरबार है। जो सच्चाई यहाँ फूलों में महकती है, वही मैं लोगों के जीवन में खिलते देखना चाहता हूँ। मैं दरबार नहीं चाहता, बस यह चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी बने, अपने कर्मों का निर्माता बने और अपने भाग्य का चित्रकार बने। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ और पूरे राज्य में एक नई योजना का आरंभ किया। प्रेरणा केंद्र। इन केंद्रों में वही व्यक्ति लोगों को आत्मनिर्भर बनने, सोच बदलने, कर्म में विश्वास रखने और जीवन को एक उपहार मानने की शिक्षा देता था। अब वह व्यक्ति एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, एक आदर्श बन चुका था। लेकिन जीवन की यह यात्रा यहां भी नहीं रुकी। एक दिन वह व्यक्ति एक ऐसे गांव पहुंचा जहां अकाल पड़ा था। लोग भूखे थे, निराश थे और अपने भाग्य को कोसते हुए ईश्वर को दोष दे रहे थे। वहां कोई भी श्री कृष्ण के नाम को सुनना तक नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवान ने उन्हें त्याग दिया है। उस व्यक्ति ने वहीं बैठकर एक छोटी सी कुटिया बनाई और गांव वालों के लिए एक तालाब खोदना प्रारंभ कर दिया। लोग हंसते, तिरस्कार करते और कहते, पानी कहाँ है? धरती सूखी है, नदियां सूख चुकी हैं, बारिश नहीं होती, ये पागल कौन सा जल निकाल रहा है? लेकिन वह चुपचाप खोदता रहा। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, गांव वालों को उसमें कुछ बदलाव नजर आया। एक दिन उस सूखी धरती से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ी। यह दृश्य लोगों ने वर्षों बाद देखा था। उनके भीतर आशा की चिंगारी फूट पड़ी। सभी लोग उस तालाब की खुदाई में लग गए। कुछ ही महीनों में वह गांव फिर से हरा भरा हो गया। अब लोग पूछते थे, तुम कौन हो? साधु, संत, कोई योगी? वह हंसकर कहता, नहीं, मैं तो वह हूं जिसे कभी तुम भिखारी समझते थे। मुझे कृष्ण ने यह सिखाया कि जब सोच बदलती है तो धरती भी जल दे सकती है। उसकी यह यात्रा अब एक आंदोलन बन चुकी थी। सोच बदलो, जीवन बदलो। उसने कभी कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, बस एक छोटी सी बात बार बार दोहराई। अगर तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो तो यह सोचो कि तुम क्या कर सकते थे और क्या अब भी कर सकते हो। एक दिन वह व्यक्ति एक बालक के पास पहुंचा जो अपनी मां की मृत्यु के बाद गहरे दुख में डूबा था और कहता था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं। उसने उस बालक से पूछा, क्या तुम मां की जगह कोई और पा सकते हो? बालक ने कहा, नहीं। व्यक्ति बोला, तो क्या तुम मां की मृत्यु को रोक सकते हो? बालक ने कहा, नहीं। फिर वह व्यक्ति बोला, तो फिर तुम मां की स्मृति को श्रद्धा बना सकते हो या शोक बना सकते हो? यह चुनाव तुम्हारा है। बालक मौन हो गया। वर्षों बाद वही बालक नगर का सबसे बड़ा वैद्य बना और उसने जीवन में कभी किसी का इलाज करते समय शुल्क नहीं लिया। वह कहता, मेरी मां कहती थी, दूसरों का दुख कम करना सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार वह व्यक्ति न जाने कितनों के जीवन में प्रेरणा का दीपक बन गया। वह एक चलती फिरती गीता था, एक ऐसा संदेश जो केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था,
बल्कि जीवन में जिया गया सत्य था। बहुत वर्षों बाद जब वह वृद्ध हो गया, उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय है कि तुम इस मशाल को आगे ले जाओ। यह बगिया अब तुम्हारी है, यह तालाब अब गांव का है, यह संदेश अब सृष्टि का है। मैं बस यही कहता हूं, जब भी लगे कि जीवन रुक गया है, जब भी लगे कि सब कुछ अंधकार में है, तो अपनी सोच बदलो। जैसे सूरज हर दिन पूर्व से निकलता है, वैसे ही सोच की एक नई किरण तुम्हारे जीवन को नया बना सकती है। अंततः एक संध्या को वह व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके चारों ओर वे लोग थे जिनके जीवन उसने बदल दिए थे। उसने आंखें मूंद लीं और श्री कृष्ण का नाम लिया। उसकी मुस्कान स्थिर हो गई और वह शरीर त्याग कर गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उन फूलों में महक रही थी, उस तालाब में बह रही थी, उन बच्चों की आंखों में चमक रही थी जो उसकी कहानियां सुनकर बड़े हो रहे थे। कई वर्षों बाद भी जब कोई व्यक्ति निराश होता, भाग्य को दोष देता या आत्मविश्वास खो देता, तो लोग कहते, जाओ उस बगिया में जाओ जहां एक भिखारी ने सोच बदलकर संसार को बदल दिया। और यही थी उस भिखारी की कथा, जो श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक साधारण मानव से असाधारण आत्मा बन गया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि न तो गरीबी बाधा है, न भाग्य बाधा है, न समाज की सोच बाधा है। अगर कोई चीज वास्तव में बाधा है तो वह हमारी खुद की सोच है, और जब वह सोच बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। यह कथा आज भी जीवित है, हर उस इंसान के भीतर जो अपने जीवन से थक चुका है, जो निराश है, जो आत्मसमर्पण करना चाहता है। यह कथा एक पुकार है, उठो, सोचो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, यानी स्वयं अपने को ऊपर उठाओ, अपने को नीचे मत गिराओ। यही तो इस पूरी कथा का सार है। इसलिए आज से, अभी से अपने भीतर यह प्रतिज्ञा करो, मैं सोच बदलूंगा और मेरी जिंदगी खुद बदल जाएगी। इस अद्वितीय कथा का सार केवल एक भिखारी के जीवन परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी विचारधारा है जो संपूर्ण मानव जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती है। यह कहानी हमें एक गहरे सत्य से परिचित कराती है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के केवल शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने भाग्य के निर्माता भी बन सकते हैं। यह प्रेरणादायक गाथा उस व्यक्ति की है जिसने अपना जीवन भीख मांगते हुए बिताया था, लेकिन जब उसे आत्मचिंतन का अवसर मिला, जब उसे श्री कृष्ण के शब्दों की शक्ति प्राप्त हुई, तब उसने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी और यह जाना कि उसका जीवन जैसा है वैसा बना रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक आदत थी, एक सीमित सोच का परिणाम था। कथा यह दर्शाती है कि जब तक हम केवल अपनी परिस्थितियों को कोसते रहेंगे, तब तक हम जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहेंगे और परिवर्तन की कोई संभावना नहीं बचेगी। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम ही अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, उसी क्षण से संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे पक्ष में कार्य करना आरंभ कर देता है। वह भिखारी वर्षों तक दूसरों के रहमोक्रम पर जिया, लेकिन एक साधु के वेश में आए श्री कृष्ण के एक वाक्य ने उसकी आत्मा को जगा दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें दान चाहिए या दिशा? और यह प्रश्न ही उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने का आरंभ बन गया। वह बीज जो श्री कृष्ण ने उसे दिया, वह केवल एक पौधा नहीं था, बल्कि परिवर्तन की प्रतीक थी। वह बीज दरअसल उसके भीतर के साहस, आत्मविश्वास और नए विचारों का प्रतीक था। जब उसने उस बीज की देखभाल करनी शुरू की, तो वह केवल पौधे को नहीं सींच रहा था, बल्कि वह अपने भीतर की निर्बलताओं, भय और निराशा को मिटाकर एक नई चेतना को जन्म दे रहा था। यह बगिया जो उसने निर्मित की, वह केवल फूलों से भरी भूमि नहीं थी, वह आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भूमि थी, जहां एक विचार का अंकुरण हुआ और फिर पूरी दुनिया को उसकी खुशबू ने प्रेरित किया। श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनका उपदेश यही सिखाते हैं कि जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलते, तब तक कोई भी बाहरी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। सोच ही वह बीज है जिससे कर्म का वृक्ष उत्पन्न होता है, और वही वृक्ष हमें हमारे भाग्य के फल देता है। अगर सोच दूषित है, नकारात्मक है, तो जीवन में केवल अभाव, असंतोष और अपूर्णता मिलेगी। लेकिन जैसे ही सोच सकारात्मक होती है, आत्मा जागृत होती है, कर्म में ईमानदारी आती है, तब भाग्य स्वयं हमारे अनुकूल बनने लगता है।
इस कथा में जो भिखारी था वह अंततः भिखारी नहीं रहा, क्योंकि उसने जीवन में मांगने की आदत छोड़कर देने का स्वभाव अपना लिया। जिसने कभी एक कटोरे में भीख मांगी थी वही अब लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहा था, अपने अनुभवों से उन्हें प्रेरित कर रहा था। यही सच्चा परिवर्तन है, जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है। उसकी यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं रही, वह पूरे समाज की चेतना का जागरण बन गई। उसने गांवों में तालाब खुदवाए, सूखी भूमि को हरा किया, लोगों को कर्म में विश्वास करना सिखाया और यह बताया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारी सोच में बसते हैं। श्री कृष्ण का संदेश इस पूरी कथा में बार बार गूंजता है, कर्म करो, चिंता मत करो, सोच बदलो, संसार बदल जाएगा। यह कथा यह भी सिखाती है कि परिवर्तन के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है, संसाधनों की कमी कोई रुकावट नहीं है और अतीत की विफलताएं कोई परिभाषा नहीं है। हर इंसान के भीतर वह सामर्थ्य है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। बस आवश्यकता है उस पहले कदम की, उस पहले विचार की, जो आत्मबल और स्वाभिमान की चिंगारी को प्रज्वलित करता है। इस कहानी के अंत में जब वह व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचा, तब भी वह प्रेरणा का स्रोत बना रहा। उसने अपने जीवन की अंतिम सांस तक लोगों को यही सिखाया कि जीवन कभी भी ठहरा हुआ नहीं होता, परिवर्तन कभी देर से नहीं आता और सोच का परिवर्तन ही सबसे बड़ा तप है। जब उसने शरीर त्यागा तब भी वह अमर हो गया, अपनी शिक्षाओं, अपने कार्यों और अपने उस सत्य से जिसे उसने स्वयं अनुभव कर दुनिया को दिया। वह भिखारी इस संसार के हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वयं को छोटा समझता है, जो अपने भाग्य से हारा हुआ महसूस करता है, जो जीवन के संघर्षों में हार मान चुका है। लेकिन जब ऐसे लोगों को यह कथा सुनाई जाती है तो उनके भीतर भी एक चिंगारी जन्म लेती है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल कथा नहीं बल्कि चेतना है। यह श्री कृष्ण का वह उपदेश है जो अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को मिला और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। अंततः यह कहा जा सकता है कि सोच ही वह बीज है जिससे संपूर्ण जीवन की भूमि हरी हो सकती है। अगर सोच सीमित है तो जीवन भी सीमित रहेगा। अगर सोच मुक्त है, दिव्य है, उच्च है, तो जीवन भी वैसा ही होगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने मन को जीत लें तो पूरा संसार हमारे चरणों में आ जाता है। और यही शिक्षा उस भिखारी की कहानी में भी छुपी है, जिसने एक दिन अपनी सोच को बदला और फिर उसकी जिंदगी खुद बदल गई। इस कथा का अंतिम संदेश यह है, अगर तुम आज भी अपने जीवन से असंतुष्ट हो, अगर तुम अभी भी स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन एक अंधे कुएं में फंसा हुआ है, तो याद रखो, वह कुआं तुम्हारी सोच ने बनाया है। और जैसे ही तुम सोचोगे कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे भीतर पंख भी उगाएंगे। सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है और वही तुम्हारे कर्मों की दिशा तय करती है। इसलिए श्री कृष्ण की प्रेरणा को आत्मसात करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आज से, अभी से अपनी सोच को बदल दो, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी खुद बदल जाती है।